नमस्कार। स्वागत है आप सबका। और आज के इस वीडियो में अपन पटवार का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन का, केवल मैथ्स का ही सॉल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक है। और आगामी जो भी भर्तियां हैं, जैसे वीडियो है, फोर्थ ग्रेड है या ग्रेड थर्ड है, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लास। ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि दिनेश बोर्ड का क्या ट्रेंड रह रहा है, किस प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चन है। काफ़ी इजी प्रश्न ही थे। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट इनका। और तो चलो देखो, सबसे पहला प्रश्न संख्या 16 दे रखा है। 16 क्या दे रखा है? तो 2023 में एक कॉलेज में कितने 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष यानी कि हर साल 24% की दर से बढ़ जाती है। तो 2025 में याद करो। तो 2023 में तो अपने पास कितने छात्र थे कि 5000 छात्र थे। अब कितने साल और बढ़े हैं 24% की दर से। तो 2025 में यानी कि 24 में बढ़े हैं और 25 में बढ़े हैं, 2 साल बढ़े हैं। 24% बढ़े हैं यानी 100 पर कितने बढ़े हैं 24। तो ये 124/100 कितने साल हो, 2 साल और बढ़े 2024 और 2025 में। और इनको अब सोल्व करना। तो जीरो से दो जीरो से ये गया, एक जीरो से, और यहाँ 5 से ये 2 बार कितने, 2 बार कटा, और 2 से ये 6 और 62, और 62 गुणा 124 जब करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7688 है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हो जाएगी अपनी 18। प्रश्न संख्या 18 क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है। यानी कि एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखी है 100 रुपए। एसपी दे रखी है 100 रुपए। और लाभ कितना दे रखा है, लाभ दे रखा है अपने पास 15 रुपए का। तो मुझे बताओ सीपी कितनी होगी, क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि 100 रुपए में बेचने में 15 का लाभ है, यानी कि कोई 85 की वस्तु थी, वो 15 में लाभ पर बेची, तब 100 रुपए में बेची। तो इसका लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना है। तो 15/85 गुणा 100। यहाँ 3 से ये कितनी बार कटा, 5 से कितनी बार कटा, 3 बार कटा, ये 5 से एक बार, और फिर बचे 7 बार। तो कितना हो जाएगा 300/17। 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 का भाग एक बार गया, तो कितना बचा 13, 13 130, 130 फिर जाएगा 7 बार, और 11 सही। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैं क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन है पहले सोल्व करके फिर आपके सामने आ रहा हूँ। तो जो बड़ी कैलकुलेशन होगी डायरेक्ट है इसका अपना आंसर ही लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 21 दे रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। और पहली बात तो क्या है कि इनको देखकर डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी है, डायरेक्ट ये ए बी सी क्या दे रखा है, तो इसको डरना नहीं, बस कॉन्सेप्ट अपना जो है उसके हिसाब से करना है। अब यहाँ जो आर दे रखा है ना, उसको रुपए मानने, कुल रुपए कितने हैं, तो कुल रुपए हैं आर। ये क्या है, कुल रुपए है। ठीक है। और इस रुपए को किस किस के, एक तो ए को बांटना है और एक बी को बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, तो ए को मैंने दिया है A/B, और बी को मैंने कितना दिया है, C/D दिया है। क्लियर। अब ज्ञात क्या करना है, ए को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो A/B का अनुपात। और ये तो हो गया ए को प्राप्त हुआ अनुपात, कुल अनुपात कितना है, A/B और प्लस C/D। ये तो हो गया कुल अनुपात, और इंटू अब करेंगे कुल राशि से गुणा। तो कुल राशि कितनी दे रखी, आर दे रखी। जिनको इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया A/B, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया BD आ गया इसका एलसीएम, और ये हो गया AD+BC, और गुणा कितना हो गया आर। यहाँ सोल्व करते हैं तो A/B गुणा ये BD आ जाएगा ऊपर, और AD+BC, गुणा में है आर लिखेंगे, बी से बी है वो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ADR/AD+BC, कौन से में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है वो बी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दे रखा है 25। प्रश्न संख्या 25, 25 क्या दे रखा है, 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित ब्याज 7200 रुपए है। तो समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना होगा। तो देखो, क्वेश्चन संख्या 25। अब मुझे बताओ
समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। सबसे पहले तो साधारण ब्याज की बात हुई, तो साधारण ब्याज में 7200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, और मूलधन कितना था, 20,000 रुपये, गुणा वर्ष कितना था, 3, और ज्ञात क्या करना है अपने को इसमें से, पहले आर काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये कितनी बार, 36 बार, और 36 से ये 3 कितनी बार कटा, 12 बार। तो इसका मतलब आर अपने पास कितना आ गया, 12 आ गया। आर अपने पास कितना आ गया, 12 आ गया। बाकी टी अपने पास दे रखा है 3 वर्ष, कितना दे रखा है, 3 वर्ष, और बाकी मूलधन दे रखा है वो 20,000। अब 3 वर्ष के लिए जब भी बात होती है, 3 ईयर के लिए जब भी बात होती है, तो उसका अपने चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 3, 3 और 1, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 3 और 1 का फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। ये क्या है कि जो मूलधन दे रखा है 20,000, सबसे पहले उसका 12% निकालना है। जो बात संख्या आएगी वो यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी उसका फिर 12% निकाल कर यहाँ लिखेंगे, और फिर जो संख्या आएगी उसका फिर 12% निकाल कर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, यानी ये हो गया 2400 रुपये। फिर 2400 को क्या निकालना है, 2400 का फिर से 12% निकालना है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गया, और इसको जब 12 को 4 से गुणा किया, 48 सभी 4, 24, 24 और 4 कितने हो गए, 28, तो 288 आ गए। अब 288 का फिर से 12%, 288 का फिर से 12%, तो फिर से 12% कितना होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 34.56। अब इनको क्या करना है, गुणा करके जोड़ लेना है। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 7200, प्लस 288 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 24 हासिल गई 2, और 24 और 2 26, और फिर 2 3 6 और 2 8, तो फिर यहाँ कितना बचा, 34.56। जब इनको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त होगा, 8,098.56। ठीक है, ये इसका आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अब प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या देते हैं, 26। प्रश्न संख्या 26 में क्या, शुद्ध दूध वाले बर्तन में 20% दूध पानी में बदल दिया गया है। यही प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, तो तीसरी बार प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना होगा। क्या किया गया है, सबसे पहले अपने पास 100% शुद्ध दूध था, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, 20% रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि दूध निकाल कर उसकी जगह पानी मिला रहे हैं। यानी 20% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, यानी उसमें से 1/5 दूध निकाल रहे हैं, और कितना पानी मिला रहे हैं, 4/5 है वो पानी मिला रहे हैं। तो यहाँ पर पहले शुद्ध दूध इतना था, अब रिप्लेस क्या कर रहे हैं, 4/5, कितनी बार करें, तो कितनी बार करें, 2 बार और की जाती है, 2 बार और की जाती है, यानी कि कुल कितनी बार की जाती है, 3 बार। तो यहाँ पर 4/5, 4/5 और 4/5। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 से ये कितनी बार गया, 20 बार, और यहाँ 5 से ये 4 बार। तो 4 को 4 से गुणा किया 16, और 4 को 4 से गुणा किया यहाँ 16, 16 × 16 कितने हो गए, 256/5। 25 से 5 बार गया, और फिर कितनी बार, 6 में 1 बार गया पॉइंट, और यहाँ 2, 51 पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, 2 आंसर आ जाएगा। तो 51.2 इसका बी आंसर है सही। अगला प्रश्न कौन सा है, 26वां हो गया। 34वां ही है डायरेक्ट, 29वां। ठीक है, ये क्या, मेरे सोल्व करके फिर आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो 29वां प्रश्न देखते हैं। इसको एक बार हटा ही देते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 है, और उनकी परिधियों का जो अंतर है वो 44 दे रखा है। परिधियों का अंतर कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो देखो पहले तो वृत्तों की त्रिज्याओं का R1 + R2, R1 + R2 कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर दे रखा है।
कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर। अब परिधियों का अंतर कितना दे रखा है, ये 2 पाई r1 और 2 पाई r2, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है अपने पास, 44 दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी की त्रिज्याएं कितनी कितनी। तो मुझे इसको जब सोल्व करूँ 2 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा r1 माइनस r2 बराबर 44। ये तो यहाँ से कट गया 22, 22 बार। अब r1 माइनस r2 बराबर इधर बचेगा 22, और ये पाई बटा में जाएगा, पाई का मतलब होता है 22 गुणा 7, ये 22 से 22 कट गया, तो r1 माइनस r2 बराबर कितना आ गया, 7। एक समीकरण अपने पास पहले से था कि r1 प्लस r2 बराबर 75 था, और r1 माइनस r2 बराबर कितना आ जाएगा, 7। इसको जब सोल्व करेंगे ये तो कट गया, ये हो गया 2r1, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 82। काटो इसको, 2 से काटे तो 41, यानी कि अपने पास r1 का मान कितना आ गया, 41। r1 का मान 41 किसमें दिख रहा है, ये बी इसमें दिख रहा है। तो r2 का मान कितना आ जाएगा, तो r2 का मान 41 को इस 75 में से घटाओ तो कितना बचेगा, 34। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 में क्या दे रखा है कि दो शंकुओं की त्रिज्याएं यानी कि r1 बटा r2 कितना दे रखा है अपने, 2:1 दे रखा है। उनके आयतन बराबर है, यानी शंकुओं का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/2 पाई 1/3 पाई r स्क्वायर एच, यानी कि ये r1 करना है, h1 करना है, बराबर है, यानी आयतन दोनों का बराबर है किसके, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2। देखो जो कट रहा है ना, जैसे 1/3 पाई और 1/3 पाई कट गया, पीछे क्या बचा, r1 का स्क्वायर h1 और बराबर r2 का स्क्वायर h2। तो देखो इसको लिखो, इसको कैसे लिखेंगे, r1 का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, h1 का h1, r2 कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, और इंटू कितना हो गया h2। मुझे बताओ h1/h2 कितना हो जाएगा, 1 और 4 नीचे आएगा तो 1/4, यानी 1/4। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बढ़े आगे। अब प्रश्न 39 नंबर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है कि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 रुपए से घटाकर 780 रुपए कर देता है, यानी कि पहले जो एसपी है, एसपी की बात हो रही है, पहले एसपी कितनी थी, 800 रुपए थी, और अब घटाकर कितनी कर दी है, 780 रुपए कर दी है। तो इसमें कितने की कमी की गई है, तो 12 रुपए की क्या की गई है, कमी की गई है। और हानि कितनी है, 2% बढ़ जाती है। तो हानि कितनी बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी। तो 2% किसके बराबर हो जाएगा अपने, 20 रुपए के बराबर। तो 1% का मतलब कितना हो गया, 1% का 10 रुपए। अपने को ज्ञात क्या करना है, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य यानी 100% ज्ञात करना है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुना करेंगे तो 1000 रुपए है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 40। ठीक है, तो यही इसी पर है 40, तो इसको ये मत हटा देते हैं, यही कर लेते हैं इसको। प्रश्न 40 क्या देखिए, 4 वर्षों के लिए 2000 रुपए दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपए दे रखा है। तो अपने ब्याजों की दर का अंतर ज्ञात करना है। 4 वर्षों के लिए 2000 रुपए से दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज, यानी कि 2000 रुपए अलग अलग स्रोतों से लिए और उन दोनों का अंतर कितना हुआ है, 80 बार। तो ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करो। तो मुझे ये बताओ कि एक व्यक्ति से लिया, तो एक व्यक्ति से दोनों 2000 रुपए लिए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए ली, और R1% से ली, ठीक है, R1% से ली। दूसरे से 2000 रुपए लिए, 4 वर्ष के लिए लिए, और दूसरे से R2% के लिए। अब इन दोनों का जब यहाँ से जितना ब्याज मिला और यहाँ से जितना ब्याज मिला, उन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा। तो पहले का देखो, पहले का कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये, 2000 रुपये इंटू 4 की दर से इंटू R1, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 100
माइनस क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तो आएगा, ठीक है जगह कम पड़ेगी, थोड़ा छोटा लिखता हूँ। यहाँ क्या करना है, 2000 रुपये इंटू 4 इंटू R1 बट्टा में क्या हो जाएगा 100 माइनस 2000 रुपये 4 वर्ष के लिए R2 बट्टा 100 बराबर कितना आ जाएगा 80 रुपये। कितना आ जाएगा 80 रुपये। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या करेंगे अपन, कट जो कट रहा है उनको काट दो, जो कट रहा है उनको काट दो, और बाकी क्या काट दो। 20 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पर भी 20 से 4 से गुणा किया तो भी R1, और यहाँ 80 इंटू R2 बराबर कितना आ जाएगा 80। तो R1 दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 80 कॉमन आ रहा है, भीतर क्या बचेगा R1 माइनस R2, और बराबर कितना आ जाएगा 80। ये 80 से 80 कट गया, तो मुझे बताओ R1 माइनस R2 बराबर कितना आएगा, 1% आएगा कि नहीं आएगा। पूछा गया ब्याज की दरों का अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा 1%। ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो यहाँ से 2 जनों से लिया है तो 2000, ठीक है, 2000 रुपये 4 वर्ष के लिए किसी ब्याज दर से लिया, और दूसरे से 2000 रुपये 4 वर्ष के लिए किसी अन्य दर से लिया, तो दोनों को जब अंतर करते हैं तो कितना आता है 80 रुपये आता है। तो ये पहला का ब्याज का फॉर्मूला, ये दूसरा ब्याज का फॉर्मूला, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 80 दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे और दोनों ब्याज का दर का अंतर है वो 1% है, वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है 42, 42वां प्रश्न क्या है। ठीक है, आयतन का एक आयत का परिमाप है 120 मीटर, यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी 2 गुनी है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दे रखा है 120 मीटर दे रखा है। मुझे बताओ लंबाई और चौड़ाई में कितना दे रखा है, यानी कि लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी, यानी कि ये 2x है, इससे x है, तो मान रख दो 2 गुना लंबाई कितनी है 2x है, प्लस चौड़ाई कितनी है x है, और बराबर कितना हो गया 120। ये हो गया 3x, इसको जब काटेंगे यहाँ से ये 60 बार, तो 3x बराबर कितना आ गया 60, तो x बराबर कितना आएगा, ये इससे कटेगा तो 20 बार। तो मुझे बताओ इसका मान कितना होगा, लंबाई कितनी होगी 2x, 2x यानी कि 2 इंटू 20, लंबाई अपने पास आ गई 40। इसी तरह ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी, x है 20। क्या ज्ञात करना है अपने को, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी L इंटू बी ज्ञात करना है, यानी कि 40 इंटू 20 ज्ञात करना है। तो 40 इंटू 20 कितना आता है 800 मीटर स्क्वायर। कहाँ दे रखा है ये, डी इसका आंसर है, वो सही हो जाएगा। बढ़े आगे। ठीक है, मैं मैथ्स के करवा रहा हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन है वो नहीं करवा रहा हूँ। तो अगला प्रश्न 42 हो गया, 45 प्रश्न। देखो क्या देख रखा है प्रश्न संख्या 45 में, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपये में बेची, इस लेन देन में उसको 15% की हानि हुई, तो वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी। यानी कि कोई वस्तु किस वस्तु खरीदी, मान लो कि एक्स पर खरीदी थी, और अब क्या हुआ उसको 15% की हानि हुई, 15% हानि पर बेची, तो उसने कितने में बेची। तो आई बात समझ में। अब इसको सोल्व करो, सोल्व कैसे करेंगे, ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, और ये 5 से कितनी बार कटेगा 5, 5 से ये एक बार, फिर 7 ये 5 से 2 बार, 10, 10 है, ठीक, 5 दूनी 10, और ये 17 से कितनी बार कटेगा, 17 से, 17 एकम 17, फिर 34, 17 दूनी 34, 120, 100 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 120 से 100 वापस गुणा होगा तो 12,000, 12,000 ऑप्शन नंबर 1 में। कितना आ जाएगा 45, इस नंबर सवाल है वो, 45 नंबर का ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 12,000 इसका करेंगे। अब अगला प्रश्न कौन सा था, हो गए क्या। ठीक है, इंग्लिश आ गई, इतने ही थे।
तो ये हो गया अपना मैथ्स का सॉल्यूशन। तो जो सेकंड शिफ्ट का है उसका अपन कल है वो उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। बाकी पेपर ठीक था। एक बार आप अपना जो भी कुछ मार्क्स रह रहे हैं, कितने भी रह रहे हैं, तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है ट्रिकी साइंस, उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने मार्क्स क्या आ रहे हैं। उस हिसाब से अपन कट ऑफ का आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, जहाँ तक सबका रिव्यू आ रहा है वो प्रश्न का लेवल जो बता रहे हैं वो इजी लेवल बता रहे हैं। देखते हैं अब। देखो कई बार क्या होता है कि इजी जब भी पेपर होता है ना, तो उसमें गलतियां होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ माइनर मिस्टेक्स भी अपने को सिलेक्शन से दूर करती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपका तो बहुत अच्छा हुआ पेपर हुआ होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन मैथ्स के इसके दूसरे जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। मैथ्स का साइंस के 5-6 प्रश्न आए थे, तो बहुत आसान लेवल का पेपर है वो आ रहा है। तो एक वीडियो और भी लाएंगे कि थर्ड ग्रेड में रणनीति में क्या कुछ करना है, कि जिस हिसाब से पेपर्स है वो पूछे जा रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।